हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी वो सबसे पहले देखने वाली चीज़ बनती है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, प्रॉपर्टी 1 देखी थी, प्रॉपर्टी 2 देखी थी, फिर प्रॉपर्टी 3 देखी एंड देन प्रॉपर्टी 4 पर हमने देख लिया। तो चारों प्रॉपर्टी का क्या यूज होता है वो भी हमने पढ़ लिया है। और लास्ट में जाते जाते मैंने आपको एक काम और दिया था, जिसमें हम साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, अगर किसी भी एक टर्म में हमें वैल्यूज दे दी जाए तो उसको बाकी अदर आईटीएफ में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में भी हमने देखा था। और बहुत सारे बच्चों का होमवर्क का आंसर आया मेरे पास, होमवर्क के रिप्लाई आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो, और ऐसे ही करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाली एग्जाम, जब जेडब्ल्यू की एग्जाम होगी, तो आप अपनी अभी का जो हाल है उससे तो बहुत ही अच्छा बेटर करोगे और आसपास के जो लोग हैं उससे भी अच्छा बेटर करोगे। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, आज जो देखने वाले हैं वो चीजें हैं प्रॉपर्टी। सीधी सी बात है, नई प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे ही। उससे पहले मैं कुछ न्यूमेरिकल्स चाहूंगा कि हम कर लें, जिससे कि क्या हो, जो मैं पिछली बार जो पढ़ा है उसका हम एक बार रिकॉल कर सके। तो सबसे पहले मैं कोई क्वेश्चन दूं, उससे पहले मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन लेता हूं, आप खुद से एक बार ट्राई करिए, फिर मैं आपको सॉल्व करवाता ही हूँ, वो तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे पास, जल्दी से रफ कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, 10 साइन इनवर्स 3/5, 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस, ओके यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, कॉट इनवर्स 3/2। चलो, तो हमारे पास क्या है, 10 के अंदर साइन इनवर्स दिया है और कॉट इनवर्स दिया है। तो इसको हमें क्या करना है, आंसर लाके देना है। तो सबसे पहले बताओ क्या कर सकते हैं इस वाले केस में, क्या कर सकते हैं? आप कोई बता सकता है यहाँ पर हाजिर है कोई? तो पहली चीज तो एक बात है कि अगर मुझे 10 दिया है, यहाँ 10 है, यहाँ कॉट इनवर्स दिया है या साइन इनवर्स दिया है, तो मुझे किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा? तो बता सकता है, tan इनवर्स के फॉर्म में या कॉट इनवर्स के फॉर्म में? तो मैं इसको tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले बताओ, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ एज्यूम कर लो, थीटा। जैसे मैंने एज्यूम किया थीटा, तो ये 3/5 क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। साइन थीटा मेरा क्या हो गया, 3/5 हो गया। तो अगर मैं क्या करता हूँ इसमें, अगर मैं ट्राइंगल लॉ से शुरू करता हूँ, तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। 25 माइनस 9 अंडर रूट में क्या आएगा, किसी को भी पता है, 4 आएगा। क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। तो जल्दी से मुझे बताओ tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा क्या आने वाला है, कोई बता सकता है? tan थीटा आपका आएगा क्या, 3/4। tan थीटा क्या आने वाला है, 3/4। चलो जल्दी से मुझे बताओ, cot इनवर्स 3/2 क्या आने वाला है? cot इनवर्स 3/2 वाला केस है, उस वाले केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, तो cot इनवर्स 3/2 को मैं क्या मान लूँ, 5 मान लूँ। अगर 5 मानता हूँ तो 3/2 मेरा क्या हो गया, cot 5। और अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो cot इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हम cot इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, बताओ जल्दी से? tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्टली हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर हमारा 4 जो है क्या था, इसको मैं क्या लिखता हूँ, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। तो यहाँ cot इनवर्स क्या है मेरा, 3/2 है, तो ऑटोमेटिकली tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/3। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/3। कितने लोग बता सकते हैं, अगर मैं इसको 5 बोल देता हूँ, इसको 5 बोलूंगा, इसको थीटा बोल रहा हूँ, इस वाले केस में ये क्या हो जाएगा? कितने लोग समझ पाते हैं इसको, बताओ कि थीटा प्लस 5 है ऐसा? कितने लोग ऐसा समझ पाए कि ये वैल्यू क्या दे रहा है थीटा, ये वैल्यू क्या दे रहा है, 5, है ना? तो थीटा प्लस 5 का फॉर्मूला क्या है, बता सकते हो कोई? tan थीटा प्लस 5 का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। तो कि tan थीटा प्लस tan 5 डिवाइड में 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 5। कितने लोगों को ये फॉर्मूला पता है, जल्दी से बताओ? पता है ना? तो अब बताओ मुझे, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? tan थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 3/4 आई थी, और tan 5 की वैल्यू क्या आई थी, 2/3। ये क्या हो गई, tan 5 की वैल्यू 2/3 हो गई। तो 3/4 एंड 2/3, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 3/4 प्लस 2/3 डिवाइड में 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3। 3 विल बी कैंसिल आउट, 2 से गया। यहाँ पर क्या होगा, 9 प्लस 8 डिवाइड बाई 12। नीचे क्या रहने वाला है, 1 माइनस 2 मतलब -1। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ? 9 प्लस 8 क्या आएगा, 17 डिवाइड बाई क्या आएगा, -12। चलो समझ में आया कि नहीं आया? साइन इनवर्स 3/5 आपका आंसर क्या आ रहा था, 3/4, और tan इनवर्स आपका क्या आंसर दे रहा था, 2/3 दे रहा था।
3/4 प्लस 2/3 क्या आंसर मिला? 3 into 3 9 और 2 into 4 8 और 4 into 3 12 आ गया आपका। नीचे क्या हो रहा है? 2 माइनस ओके, ये क्या है? 1/2 है ना, यहाँ पर गलती हो गई। ये क्या है? 1 minus 1/2। 1 minus 1/2 का आंसर क्या होगा? 1/2 होगा। सिंपल सी चीज। तो ऊपर क्या आने वाला है? 17/12। नीचे क्या आना है? माइनस या प्लस 1/2? प्लस 1/2। तो ये 2 से गया और आपका आंसर क्या आ गया? 17/6। आपका आंसर क्या आ गया? 76। तो समझ में आया कितनी आसान थी जो हमने कल सीखी है, और उसको अप्लाई ही करना था। सिर्फ यहाँ पर क्या अप्लाई किया? पहले साइन इनवर्स को मैंने टेन इनवर्स में कन्वर्ट किया। दूसरी चीज टेन इनवर्स 1/x को कॉट इनवर्स x में चौथी प्रॉपर्टी से कन्वर्ट किया। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ के रखी है ना, अगर वो प्रॉपर्टीज अगर आपके दिमाग में है तो आप ऐसे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एक होमवर्क का क्वेश्चंस भी दे देता हूं मैं आपको। बीच बीच में अभी मैं होमवर्क देना शुरू क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, वैसे हम बुक उठाना हमें पसंद नहीं होता, बट ऐसा कि एक दो क्वेश्चन अगर सर हर लेक्चर में देते रहेंगे तो आप करते रहोगे। मुझे भरोसा है आप पे, जिस तरीके से आपने रिस्पॉन्स किया है अभी 2-3 दिनों से। चलो मैं आपको होमवर्क का एक क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से आप लिख लो। होमवर्क का क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है पर मेरे ख्याल से आप कर लोगे। चलो पहले तो ये रहा साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 3/5। ओके, एंड इसका आंसर जो आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो आप लास्ट में टैली भी कर सकते हो। 7/25 माइनस 7/25 इसका आंसर आएगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन मैं आपको लिखवाता हूँ, लिखिए जल्दी से। कॉसेक टेन इनवर्स, अंदर आएगा कॉस, अंदर आएगा कॉट इनवर्स, फिर आएगा सेक और अंदर रहेगा साइन इनवर्स ए। जितने भी ब्रैकेट हो लगा देना, इसका आंसर लगाना है। ठीक है, इसका आंसर कैसे बताएंगे बताओ? इसका आंसर बता सकते हो कोई? कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले तो देखो साइन इनवर्स एक अंदर दिया है, इसके बाद सेक है, इसके बाद कॉट इनवर्स है, कॉस टेन इनवर्स है, कॉसेक है। अब लेंथ पे तो हम जाएंगे नहीं, हम तो क्या काम करेंगे? साइन इनवर्स दिया है तो साइन को मैं सेक से कब उड़ा सकता हूँ? आप सबको पता है कि सेक इनवर्स ए क्या होगा? ए होगा। प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, थर्ड प्रॉपर्टी। तो इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स को आप सेक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? तो सबसे पहले साइन इनवर्स क्या ले लो? साइन इनवर्स ए इक्वल टू क्या ले लिया आपने? थीटा। साइन इनवर्स ए इक्वल टू क्या ले लिया आपने? थीटा। मैं बोलूंगा थीटा 1 भी मत लो, आप थीटा 1 ले लो। हाँ, आगे जाके बहुत थीटा आने वाले हैं, तो आपने थीटा 1 ले लिया। तो ए क्या आ गया? साइन थीटा 1। और जैसे ही साइन थीटा 1 मिला, आपने क्या किया? ड्रॉ किया, और ये थीटा 1 लेते ही आपका ए हो गया, ये 1 हो गया। ये क्या आ गया? 1 माइनस ए स्क्वायर। आपको क्या चाहिए? सेक ए चाहिए ना, तो सेक ए क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से। सेक ए नहीं, सेक थीटा चाहिए, थीटा 1। सेक थीटा 1 क्या होगा? तो भाई कर्णन छेद में क्या आएगा आपका? 1 माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। है ना, समझ में आ रहा है ये चीजें? अब थीटा 1 क्या आ गया आपका? जल्दी से बताओ। सेक इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर। इसको अगर यहाँ पर लिखेंगे तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी से बताओ। 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसेक टेन इनवर्स कॉस फिर क्या आएगा? कॉट, अंदर कॉट इनवर्स आएगा, और सेक साइन इनवर्स ए क्या हो जाएगा आपका? सेक साइन इनवर्स ए क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। कैसे हुआ? तो ये वाली प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी? सेक इनवर्स 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर होगी। सबको पता है ना? तो मैंने सेक साइन इनवर्स ए की जगह पे क्या लिख दिया? अंडर रूट 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या है? कॉट इनवर्स है। तो जल्दी से मैं थीटा 2 ले लेता हूँ, जो क्या दिया है मुझे? कॉट इनवर्स 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहाँ कॉट इनवर्स से कॉट इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा 2 हो जाएगा, और वो क्या आएगा? 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 1 माइनस ए स्क्वायर।
इसको आप लिखो यहाँ पर। तो जल्दी से बताओ क्या पता चलेगा। कॉट थीटा तुम्हें ये ऊपर वाली चीज क्या होती है, नजदीक की साइड, नजदीक वाली साइड क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर, और सॉरी 1 है ना, गलती कर दी 1 है। ये क्या है अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस ए स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो ये क्या आ जाएगा कोई बता सकता है, अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो जल्दी से बताओ cot थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें cos चाहिए, तो cos की वैल्यू क्या आएगी, cos इनवर्स क्या लिखूं मैं, जल्दी बताओ cos इनवर्स क्या लिख सकता हूं मैं, बता सकते हो कोई, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर में किसके जगह पे लिखूंगा, ये cos इनवर्स किसकी जगह पे, cot इनवर्स की जगह पे। इसका मतलब cos इनवर्स क्या करेगा, निकल जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा जल्दी से बताओ, cosec अंदर क्या रहेगा tan इनवर्स, और क्या रहेगा आंसर में 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से मुझे इसका भी एक ट्रायंगल बना के दो। ये ट्रायंगल में क्या आने वाला है 1 यहाँ पर आने वाला है, अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर यहाँ आने वाला है। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, tan, ये क्या है tan इनवर्स है, चलो गलती कर दी, tan इनवर्स है ना ये। tan इनवर्स में ऊपर वाली चीज क्या होती है सामने वाली साइड, तो 1 क्या आएगा यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। तो जल्दी बताओ इधर क्या आने वाला है, कोई भी बता सकता है सर 3 माइनस ए स्क्वायर। इधर क्या आएगा 3 माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट 3 माइनस ए स्क्वायर। और ये क्या है cosec है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा cosec थीटा में। तो cosec थीटा क्या आएगा बताओ जल्दी से, cosec थीटा क्या आएगा अंडर रूट 3 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 1। अब इधर तो कोई भी cosec इनवर्स इनटू cosec अंडर रूट 3 माइनस ए स्क्वायर, क्या होगा cosec कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा आपका आंसर 3 माइनस ए स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में आया, कुछ नहीं किया, वही चीज हमने रिपीट करते हमने ये सॉल्व किया। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस प्रॉपर्टी को याद रखने और समझने के लिए, तो आप इसका इंपॉर्टेंस अलग से समझा सकते हो अपने नोट्स में। ठीक है, तो जल्दी से लिख लो पहले। ठीक है, चलो आगे बढ़े। समझ में आ रहा है ना, सिंपल है ये, हमने कल सीखा था ये चीज और आज हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं इसका। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं अगर हो तो मेरे पास। यस, बढ़िया सा क्वेश्चन है, चलो एक होमवर्क में दे देता पहले। चलो इसको बाद में होमवर्क में देता हूँ, पहले हम एक सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान यहाँ पर होना चाहिए आपका, tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a/b, मतलब एक बार प्लस है एक बार माइनस है, सिंपल। ओके, चलिए तो यहाँ पर करना क्या है हमने, तो जो चीजें आपको पता है cos इनवर्स है उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो आप, तो बता सके तो tan इनवर्स में कर सकते हो कि नहीं कर सकते, tan इनवर्स में कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले तो 1/2 cos इनवर्स a/b है, क्या करेंगे जल्दी बताओ, तो बताओ। तो 1/2 cos इनवर्स a/b को आप क्या ले लो, थीटा ले लो, तो आपका cos 2 थीटा क्या हो जाएगा a/b। कितने लोगों को समझ में आया cos 2 थीटा कैसे आया, 2 इधर चला गया 2 थीटा हो गया, cos को इस तरफ ले आया तो a/b आपका क्या हो गया cos 2 थीटा, है ना, cos 2 थीटा हो गया। आपको क्या चाहिए π/4 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो π/4 क्या है बताओ, π/4 क्या देता है आपको, tan इनवर्स 1 देता है। चलो उससे आप नहीं कर पाओगे तो किस तरीके से करेंगे बताओ, तो आप क्या करो, tan प्लस tan का फॉर्मूला है लगाओ। अरे tan प्लस tan क्या होता है वो बता सकता है, नहीं आ रहा है समझ में, चलो सोचो आप क्या कर सकते हैं। अभी तो थीटा दिख रहा है मुझे यहाँ पर, cos 2 थीटा मिल गया है, cos 2 थीटा पे आप क्या ढूंढ सकते हो, tan थीटा की वैल्यू ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते हो, ये बताओ पहले
क्या मैं cos 2 थीटा में से tan थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता? अरे cos 2 थीटा के से आप क्या निकाल सकते हो? चलो दिखाओ। cos इनवर्स cos 2 थीटा इक्वल टू a बाई b। cos 2 थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। पाई बाय 4 10 प्लस पाई बाय 4 प्लस। ओके, आप क्या करो, सिंपली इसकी वैल्यू क्या कर दो, इसमें रख दो। वैल्यू रखोगे तो क्या पता चलेगा, 1/2 cos इनवर्स a बाई b बराबर क्या होगा, थीटा। तो आप कर दो tan पाई बाय 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। ठीक है, कितने लोगों को ये समझ में आ गया? समझ में आ गया ना चीज? पाई बाय 4 प्लस थीटा और पाई बाय 4 माइनस थीटा, tan प्लस tan। तब क्या करेंगे, इसको अलग करो। जैसे अलग करोगे क्या आएगा, tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा डिवाइड में क्या जाएगा, 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan थीटा प्लस tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan थीटा। चलो ये तो समझ में आ गया सबको। अब इसका आंसर भी निकालो जल्दी से। क्या बताओ, tan पाई बाय 4 1 आएगा, 1 प्लस tan थीटा डिवाइड में क्या है, 1 माइनस tan थीटा। इधर क्या आ गया जल्दी बताओ, 1 माइनस tan थीटा आ गया। नीचे क्या आएगा, 1 प्लस tan थीटा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? कितने लोगों को ये बात समझ में आई कैसे हुआ? हमने सिर्फ थीटा की वैल्यू एज्यूम कर ली यहाँ पर और सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। तो मुझे थीटा की वैल्यू यहाँ पे ये भी पता है, cos 2 थीटा इक्वल टू a बाई b होता है ना। जल्दी से बताओ, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। आपको सबको पता चल गया। अब एक काम करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो। तो क्या होगा, 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा, ये बताओ जल्दी से। तो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या देगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ऊपर ऊपर चीज देखो, अगर मैं 1 प्लस tan थीटा स्क्वायर को क्या करता हूँ, इलेबोरेट करता हूँ, तो ये क्या देगा मुझे, 1 प्लस 2 tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे ही यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 1 माइनस 2 tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। नीचे क्या रहेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या आंसर मिला ये बताओ जल्दी से। 2 ब्रैकेट में क्या आया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कितने लोगों को ये फॉर्मूला पता है, जल्दी से बताना। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कितने लोगों को ये फॉर्मूला पता है? नहीं पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर सकते हो बिंदास, कुछ टेंशन लेने वाली चीज नहीं है। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे, रिवाइज करेंगे, बट ऐसा नहीं कि भी नहीं पता है तो हम बैठे रहे, है ना। नहीं पता है तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। इसका आप कहीं पे देख पा रहे हो, यहाँ देख पा रहे हो, तो मतलब आंसर क्या बन गया, 2 डिवाइड बाय cos 2 थीटा। 2 डिवाइड बाय क्या हो गया, बहुत दिक्कत हो रही है चौक में। चलो क्या हो गया, cos 2 डिवाइड बाय cos 2 थीटा हो गया। अब बता cos 2 थीटा की वैल्यू क्या थी, a बाई b थी। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 2 डिवाइड बाय a बाई b, कहने का मतलब 2b बाई a। तो इसका आंसर क्या रहा है आपका, 2b बाई a। क्या मैंने यहाँ कहीं पे भी कोई दूसरी प्रॉपर्टी यूज की? कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है बताओ। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज यूज की, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज यूज करते करते एक फॉर्मूला था जो आपको 50 शायद भूल गए होंगे आप लोग, बट उसका यूज करना है। चलो sin 2 थीटा क्या होता है बताओ जल्दी से। कितना लोग समझते हैं इसको? तो सब बोल देंगे तो 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा क्या होगा, तो क्या सर इन दोनों का डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये अगर 3 फॉर्मूले आपको पता है, sin 2 थीटा के, tan 2 थीटा का और cos 2 थीटा का, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। ये सॉल्व हो पाया है, पहले ये बताओ। समझ में आया? नहीं आया तो हमें क्या करना है, फिर से रिवाइंड करना है। नहीं समझ में आता तो फिर कॉल करके पूछना है, बट चीजें समझे बिना आगे नहीं बढ़ना। कितने लोगों को इसमें समझ आ गया है ना? जल्दी से चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिख लो पहले, तो मैं आपको एक और क्वेश्चन इसी के बेस पे दे दूं। चलिए
चलो दो और होमवर्क में क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क में क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, कॉस है, फिर हमारे पास है टू टेन इनवर्स 1/5 माइनस π/4। ये दोनों क्वेश्चन कर लो, दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने नहीं लिखे, ठीक है, मैं आपको आप लिख के मुझे आंसर देना, मैं आपको टैली करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, होमवर्क में है। अभी तक के आपके 3 क्वेश्चन होमवर्क में हुए, टोटल 3 क्वेश्चन होमवर्क में हुए, सेकंड और थर्ड हो गया ना ये। तो ये दोनों भी आपको क्या करना है, इसी मेथड से सॉल्व करने हैं, और जो 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताया उसी का यूज वहां पर होने वाला है, ठीक है। तो कितने लोग ये कर लेंगे, ये बताओ, कर लोगे ना? चलो अब लिखो सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। क्या लिखो, टॉपिक का नाम दे दो सॉल्विंग इनइक्वालिटी, ठीक है। क्या टॉपिक का नाम दे दो, सॉल्विंग इनइक्वालिटी। जल्दी से नाम दे दो, सॉल्विंग इनइक्वालिटी। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, cot इनवर्स x स्क्वायर फाइव cot इनवर्स x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। यस, तो हमारे पास अगर ऐसी इनइक्वालिटी है, सॉल्विंग इनइक्वालिटी लिखो, लिखा ना आपने सॉल्विंग इनइक्वालिटी, ठीक है। स्टेप 1 जो आपको करना है, convert all ITF in a single ITF, same ITF, ठीक है। convert all ITF in a same ITF and convert all terms in same single ITF, ऐसा भी लिख सकते हो आप। make all ITF same चलो मैं सिंपल भाषा में लिखते हैं, make all ITF same, make all ITF same, then ITF equal to T। क्या assume करो, ITF equal to T assume कर लो, then assume ITF equal to T। चलो यहाँ पर देखते हैं, पहले देख लो क्या अलग अलग ITF है या एक ही ITF है। सेम ITF है तो कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो cot इनवर्स है, cot इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं। तो एज्यूम क्या कर लूं मैं, cot इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो मेरा क्या बन जाएगा बताओ, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 ग्रेटर देन 0। कितने लोग बता सकते हैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आप 2 - 2 और t - 3 लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब क्या हो गया, t ग्रेटर देन और लेस देन 2 और t ग्रेटर देन 3 आएगा। ये तो सबको पता है ना, इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है सबको। क्वाड्रेटिक वाली का t लेस देन 2 दिखा रहा है, t ग्रेटर देन 3 दिखा रहा है। चलो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो सेकंड स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 2, कीप इन माइंड द रेंज ऑफ ITF। चलो पहले बताओ cot इनवर्स x की रेंज क्या होती है, cot इनवर्स x की रेंज क्या होती है, जल्दी को बता सकता है? देखो cot इनवर्स x sin का क्या होता है, -π/2 के π/2। cos का क्या होता है, cos इनवर्स का 0 से π। वैसे ही cot इनवर्स x का क्या होगा, 0 से π होगा। तो जल्दी से पहले 0 ले लो, कहीं पे π ले लो। चलो बताओ 2 और 3 कहाँ आएंगे, 2 और 3 कहाँ आएंगे? तो 0 और π के बीच में ही आने वाले, 0 और π के बीच में आने वाले। तो जल्दी से बताओ पहले का काम क्या है भाई, जो cot इनवर्स x से कहाँ होगा, तो cot इनवर्स x है वो 0 से π के बीच में हो सकता है, जो उसकी एक्चुअल लेंथ है वो इतनी है। बट यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि भाई जो cot इनवर्स x है जो t लिया था हमने, वो क्या दे रहा है, लेस देन 2 दे रहा है। इसका मतलब कि भाई ये वाला टर्म होगा, और ये भी ओपन में, क्या ओपन में, ठीक है।
चलो यहाँ पर बताओ क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 3, तो यहाँ से यहाँ इसमें 3 क्या लेना नहीं है, क्या 0 और पाई की वैल्यू लेनी है कि नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, 0 और पाई की वैल्यू भी नहीं लेनी है। तो अब मेरा जो रीजन आने वाला है वो रीजन क्या आएगा वो बता सकता है, तो सबसे पहले कोई भी बता सकता है सर 0 से 2 ले लो पहले, तो यूनियन क्या आएगा 3 से पाई। कितने लोग समझ सकते हैं कि t बिलोंग्स टू क्या आएगा 0 से क्या आ जाएगा 0 से 2 और 3 से पाई, कितने लोगों को समझ में आया। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या है, कीप इन माइंड द रेंज ऑफ ITF, मतलब हमें रेंज ऑफ ITF भी ध्यान में रखना है। अगर आप ये चीज भूल जाओगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, आप क्या ले लोगे 2 से माइनस इनफाइनाइट ले लोगे, 3 से इनफाइनाइट ले लोगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलो देख लिया। फिर स्टेप 3 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑफ ITF। चलो जल्दी से बताओ कॉट इनवर्स x कैसा है, कॉट इनवर्स x कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो आपको क्या करना है, सिंपल से ग्राफ याद कर लेने हैं। ये किसका था, कॉस का, इससे उल्टा किसका, साइन का, फिर ये से लेटा दिया तो क्या हो गया tan का, कॉट का, ऐसे। तो देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, कॉट का क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया ना। तो जल्दी से बताओ क्या होगा, अगर डिक्रीजिंग है तो जो इनइक्वालिटी आने वाली है, इनइक्वालिटी क्या थी, 0 से लेके t से लेके 2, 0 से लेके t से लेके 3, t क्या है आपका, cot इनवर्स x लेस देन 2, 0 या पाई, सॉरी 3 से पाई था ना, 3 से पाई था, cot इनवर्स x पाई, है ना। चलो यहाँ पर बताओ cot इनवर्स हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबको पता है उसमें से cot इनवर्स को हटाना पड़ेगा। जैसे ही हटाओगे क्या होगा, डिक्रीजिंग होने की वजह से इनइक्वालिटी चेंज होगी। इनइक्वालिटी तो मैंने चेंज कर दी, इनइक्वालिटी चेंज कर दी, और यहाँ पर cot 2, यहाँ पर क्या आ गया x, और यहाँ पर क्या आ गया cot 0, यहाँ पर क्या आ गया cot 3, यहाँ पर क्या आ गया x, और यहाँ पर क्या आ गया cot पाई। चलो तो यहाँ पर दो आंसर है, आप cot 0 को क्या समझते हो और cot पाई को क्या समझते हो। तो समझदारी वाली अगर चीज करूं तो सबसे पहले तो मैं उसको ग्राफ दिखाता हूँ। cot का ग्राफ कैसे बता सकता है, cot का ग्राफ कैसा आएगा, कोई बता सकता है, बोलो कैसा आएगा cot का ग्राफ। अगर मैं इसको 0 इसको π/2 लेता हूँ और इसको पाई लेता हूँ तो cot का ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा। सिंपल सी चीज, किसको पता नहीं है, ऐसा कुछ ग्राफ होगा, फिर ऐसे ही आता रहेगा। अगर ये नहीं पता है, चलो मुझे ये तो सर नहीं पता यार ग्राफ कैसा आता है, cot का तो बहुत डिफिकल्ट होता है, मुझे याद नहीं रहता। तो आप एक चीज समझो, बड़ी चीज है ना, ये क्या है, बड़ा है, तो बड़ा तो क्या हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट बड़ा है या इनफाइनाइट बड़ा है, जल्दी बताओ। आंसर देखो cot 0 और cot पाई पे इनफाइनाइट होता है, वो तो हमको सबको पता है, बट वो प्लस इनफाइनाइट होता है माइनस इनफाइनाइट वो नहीं पता। तो जल्दी से बताओ बड़ी चीज कौन है, ये बड़ा है या वो वाला बड़ा है, वो वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो बड़ा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इनफाइनाइट ग्रेटर देन x cot 2, एंड क्या होगा cot 3 बड़ा है x, और ये क्या आ गया माइनस इनफाइनाइट। तो आपका आंसर जो होने वाला है वो क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू cot 3, ठीक है, यूनियन cot 2 से लेके कहां जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, cot 2 से लेके कहां जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये जो है आपका x की वैल्यूज दे रहा है, ये क्या दे रहा है, x की वैल्यूज दे रहा है। तो कितने लोगों को तीनों स्टेप समझ में आया। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है हमें सेम ITF में कन्वर्ट करना है और उसको t एज्यूम करना है। क्या करना है, सभी को एक ही ITF में कन्वर्ट करके उसको t एज्यूम करो और उसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद कीप इन द माइंड ऑफ रेंज, रेंज जो आपकी है उस ITF की वो आपके माइंड में रखना है और उसी के हिसाब से आपको एक और रेंज डिसाइड करनी है। ये जो आ गया आंसर, इसी के बाद आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग क्या है वो भी चेक करने के बाद इनइक्वालिटी को उसके ऊपर क्या असर होती है वो भी देखना है। अगर डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा, अगर इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। सही है। तो कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, चौथा क्वेश्चन हो जाएगा आपका होमवर्क में। इसमें आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और इनइक्वालिटी आपको क्या दी है, सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस 6 सेक इनवर्स एक्स प्लस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर अगर मैंने लिखा था आपको लिखा देता हूँ। ये आंसर लाना है आपको, क्या आंसर आएगा, माइनस इनफाइनाइट टू सेक 2 और 1 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। 1 कैसा होगा, 1 जो आपका होगा वो क्लोज होगा, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए। चलो अब दूसरा क्वेश्चन मैं खुद थोड़ा बहुत करा लेता हूँ, आपको आगे से छोड़ दूंगा बीच में से, आपको कंप्लीट करना है उस क्वेश्चन को। वो जो मुझे दिया है tan स्क्वायर sin इनवर्स x ग्रेटर देन 1, tan स्क्वायर sin इनवर्स x ग्रेटर देन 1 है। उसके बाद हम कुछ नई प्रॉपर्टीज देखेंगे। चलो तो क्या करेंगे, sin इनवर्स x को एज्यूम करेंगे। पहला काम हमारा एज्यूम करना, एज्यूम कर लिया sin इनवर्स x को t में। अब इनवर्स वाले टर्म्स कितने हैं, एक ही है, तो कन्वर्ट हमें किसी को करना नहीं है, एक ही टर्म है, तो इसी को हम एज्यूम कर लेंगे t। तो जैसे t एज्यूम किया मेरे पास क्या आ गया, tan स्क्वायर t ग्रेटर देन 1। अगर मैं इसको देखूं, ध्यान से देखूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर t लिख सकता हूं कि नहीं। अगर 1 माइनस tan स्क्वायर t लिख सकता हूं तो कोई भी बोल सकता है सर ये तो 1 माइनस tan t हो गया और 1 प्लस tan t हो गया, और वो भी कैसा है, लेस देन 0 है। चलो इसमें बताओ मुझे क्या हो सकता है। एक आंसर क्या हो गया, tan t, एक आंसर क्या हो गया, लेस देन है ना। अरे लेस देन है तो क्या होता है, जल्दी बताओ, क्या पता है आपको, बताओ। सिंपल सी चीज है, उसमें आप सोचते हो 1 प्लस 1 प्लस दिया है तो 1 माइनस tan t क्या हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है। या तो क्या होगा, छोटा टर्म कौन सा है, 1 माइनस tan t, वो क्या होगा, लेस देन 0। नहीं, आप देखो कैसे करते थे हम लोग, याद करो, x माइनस a x माइनस b होता था, ग्रेटर देन 0 होता था, बराबर। तो यहाँ पर हम tan t को क्या ले लेते थे, अगर tan t को हम x मान लेते हैं, tan t को हम क्या मान लेते हैं, x मान, tan स्क्वायर t माइनस 1 कर दो, इससे आपका आसान काम हो जाएगा। tan स्क्वायर t माइनस 3 कर दो, तो tan स्क्वायर t माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो गया। अब क्या पता चला आपको, tan t माइनस 1 tan t प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है तो मतलब बाहर की वैल्यू जाएगी, बाहर की वैल्यू जाएगी मतलब छोटी वैल्यू कौन है, तो छोटी वैल्यू आपकी है -1, तो -1 से छोटा और 1 से बड़ा, क्या -1 से छोटा 1 से। अब कितने लोग बता सकते हैं tan t -1 कब होगा, तो सबको पता है -π/4 पे होगा। तो tan t आपका, अरे -π/4 कैसे आया सर, दोनों साइड tan इनवर्स लगाया। तो अगर दोनों साइड tan इनवर्स लगा होते तो क्या करना, tan इनवर्स लगाने के टाइम क्या चेक करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना पड़ेगा। तो बताओ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए, हाँ एक चीज और भी है, ये तो tan t है, तो tan की वैल्यू कहाँ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो ये क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन इनफाइनाइट तक जाएगा, है कि नहीं है। तो माइनस इनफाइनाइट कहाँ आता है सर, -π/2 पे आता है। तो आपका जो tan इनवर्स t मतलब कि t की वैल्यू जो है वो कहाँ होगी, -π/2 से -π/4 होगी। यहाँ पर t की वैल्यू क्या मिलेगी, जल्दी बताओ। तो π/2 से लेके कहाँ तक जाएगा, 1 कहाँ मिलता है, π/4 पे मिलता है। तो जो t की वैल्यू है वो कहाँ है, -π/2 से -π/4 और π/2 से π/4, सॉरी π/4 से π/2। तो क्या क्या वैल्यू है, -π/2 लेस देन t लेस देन -π/4, फिर क्या है π/4 लेस देन t लेस देन π/2। और आप लोगों को एक चीज पता नहीं है तो बता दूं, साइन इनवर्स इसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता है, साइन इनवर्स इसके अंदर आता है कि नहीं आता है। t की वैल्यू रखो क्या आएगी, साइन इनवर्स x लेस देन -π/4, और यहाँ पर क्या आएगा, -π/2। इधर वैसे ही π/4 साइन इनवर्स x π/2, और आपको पता है π/4 से π/2 वैल्यू कहाँ है, -π/2 से π/2 के बीच में आ रही है, तो डन। दूसरा स्टेप ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, साइन इनवर्स x में क्या होता है, -π/2 से +π/2 तक होती है। तो क्या ये वैल्यू इसमें आई है, मतलब दोनों डन है, चेक करने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप हमने कंप्लीट किया। अब क्या करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है। कैसे करेंगे, साइन लगाएंगे, साइन इनवर्स को हटाएंगे, हटाने के टाइम कुछ करना है चेक, क्यों नहीं करना है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी वैसी की वैसी। साइन कब -π/2 वैल्यू क्या आएगी,
बताओ -π/2 की वैल्यू साइन -π/2 क्या आएगा -1 और -π/4 क्या आएगा -1/√2। यहाँ पर क्या आएगा 1/√2 तो बड़ी वैल्यू क्या आएगी 1 मतलब -1 से लेके -1/√2 यूनियन क्या आएगा 1/√2 से लेके 1। ये किसकी वैल्यू आई x की। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है चीजें। तो साइन इनवर्स x को हमने t मान लिया था, उसके बाद हमें tan स्क्वायर t मिला, उसको हमने थोड़ा क्वाड्रेटिक के हिसाब से ही सॉल्व किया। क्वाड्रेटिक से इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिली t की यहाँ से यहाँ, और ऑलरेडी ये जो रीजन मिला है वो रीजन फुलफिल करता है साइन इनवर्स में, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट किया यहाँ पर। थर्ड स्टेप हमारा क्या था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है क्या है चेक करके लगाओ, तो हमने वो भी लगा दिया और आंसर क्या आ रहा है -1 से -1/√2 और 1/√2 से 1 है। तो जल्दी से करिए, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो नया टॉपिक है प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू कितने लोगों को साइन a प्लस b का फॉर्मूला पता है। पता है ना क्या आता है बताओ जल्दी से। साइन a cos b प्लस साइन b cos a। ठीक है ये पता होगा सबको। चलो प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली एक साथ ले लेंगे हम। प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो किसके ऊपर है cos इनवर्स x और cos इनवर्स y का है। तो उस वाले केस में आपको cos a प्लस b पता है कि नहीं वो बताओ। पता है ना कितने लोगों को पता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है एक चीज और बताऊंगा आपको। साइन इनवर्स x होता है तो उसको अगर मैं cos में कन्वर्ट करूं तो क्या बनता है cos इनवर्स 1/1 माइनस x स्क्वायर। और अगर cos इनवर्स है मेरे पास x तो इसको मैं sin में कन्वर्ट करता हूं तो क्या बनता है √1 माइनस x स्क्वायर। ये भी पता है आपको, पता है कि नहीं पता है। बस अब फॉर्मूला कैसे याद रखना है डायरेक्टली देख लेना। आपको कौन सा फॉर्मूला पता है sin a प्लस b का पता है, आपको cos a प्लस b का पता है। आपको लिखना किसका है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। sin इनवर्स x और sin इनवर्स y का फॉर्मूला देखो। पहले तो sin की जगह पे x आएगा, पहला क्या टर्म है sin टर्म sin x। x वाले टर्म में क्या है sin इनवर्स x है ना, मतलब x ही है तो यहाँ पर x लिखो। और cos b में क्या लेंगे तो भाई √1 माइनस y स्क्वायर, b मतलब y तो √1 माइनस y स्क्वायर। तो अपना जो आंसर होने वाला है वो कैसा होगा डायरेक्टली लिखो तो मैं लिखूंगा तो ऐसे होगा sin इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस क्या y √1 माइनस x स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में आया। जो जहां पर sin a sin b था वहां पर मैंने क्या लिखा x और y, और जहां पर cos और cos था उस जगह पे क्या लिख दिया √1 माइनस y स्क्वायर √1 माइनस x स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ क्योंकि sin का इक्वेशन है तो sin में x और y तो वैसे के वैसे रहेंगे, cos का कुछ टर्म लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर cos का फॉर्मूला है तो मैं क्या लिखूं cos जहां जहां है वहां क्या लिखूंगा xy, और जहां पर sin है वहां पर क्या लिख दूं 1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर। कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि cos sin इनवर्स क्या हो गया x √1 माइनस प्लस y √1 स्क्वायर।
और ये क्या हो गया cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 थी। और दूसरे अगर इसमें टर्म्स एंड कंडीशन लगाऊं तो ये है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। जबकि यहाँ पर क्या है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कंडीशन इसके साथ लिख देना। चलो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, sin इनवर्स x और sin इनवर्स y कहीं पे भी दो साथ में दे दे तो उसका सम कैसे करते हैं उसका क्वेश्चन है। तो sin इनवर्स क्या लिखेंगे हम x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। वैसे ही cos में क्या लिखेंगे xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर। इसको आपको याद रखने की जरूरत है, याद तो रखना ही हमें नॉर्मली, मतलब कैसे इस तरीके से याद रख सकते हो। cos के फॉर्मूले में cos क्या देंगे हम xy, साइन के फॉर्मूले में sin x और sin a sin b क्या देंगे, उसमें भी हम x और y देंगे। मतलब जो फॉर्मूला जिसका लगा रहे हैं उसके अलावा कोई आता है तो उसको कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर cos के फॉर्मूले में क्या था, sin आ रहा था, तो उसको मैंने कैसे लिख दिया, अंडर रूट करके। ठीक है, चलो जल्दी से लिख लो प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6। चले आगे बढ़े। तो अभी मेरे पास इसके बाद की प्रॉपर्टी आपको भी पता है tan होने वाली है। जल्दी से tan का लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब यहाँ पर दो चीजें होगी, कैसे दो आंसर आएंगे इसके। चलो tan का फॉर्मूला किसको पता है, tan का फॉर्मूला जल्दी बताओ। tan a प्लस tan b प्लस tan 1 माइनस tan a इंटू tan b। सबको बताइए ये वाली चीज। तो यहाँ पर वही लगने वाला है, कैसे लगाएंगे बताओ। tan इनवर्स अंदर क्या आएगा, xy डिवाइड बाय 1 माइनस नॉट xy, x प्लस y डिवाइड बाय x माइनस 1 माइनस xy। अगर आपका 1 माइनस xy जो है, 1 माइनस xy जो है वो नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, 1 माइनस xy की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो आपका आंसर क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy। कब की बात है, जब xy क्या हो, लेस देन 1 हो, तो दिक्कत है ही नहीं, पॉजिटिव आएगा। पर जब अगर xy ग्रेटर देन 1 हो जाए तो आपका आंसर क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये वैल्यू क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू देगा इसलिए। और यहाँ पर एक चीज और, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 दोनों के लिए। ठीक है, बट xy की वैल्यू से डिफर होगा। xy की वैल्यू अगर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो मैं क्या लूंगा, ये वाला क्वेश्चन। और अगर xy की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब ये आंसर पॉजिटिव दे रहा है। अगर हमें इसको पॉजिटिव बनाना है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये आंसर, नेगेटिव है तो पाई प्लस वाला आंसर। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक भी वैल्यू और भी है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सिंपल, इसमें तो कोई लंबा छोड़ा है नहीं, x माइनस y 1 प्लस xy। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसके लिए वैल्यू दी है। तो ये तो बहुत सिंपल है, और ज्यादातर यूज होने वाली प्रॉपर्टी जो है वो यही है, मोस्ट आईएमपी। इसको लिख लो, मोस्ट आईएमपी है, बहुत हर जगह पे यही यूज होना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यस यही यूज होगा। जल्दी से हम क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, आप लिख लो एक बार। चलिए ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप सॉल्व करो खुद से। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसको सॉल्व करो। फिर हमारे पास है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13
ठीक है, नया क्वेश्चन नए को दे देंगे। चलो क्या करेंगे, सबसे पहला काम है हमें tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है। तो दो फॉर्मूला आते हैं, समेशन का फॉर्मूला है तो दो आएंगे। क्या चेक करना होगा, xy चेक करना होगा। xy की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 3 = 6 ग्रेटर देन 1 आई। अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या लिखना है हमें, पाई प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या आएगा 2 + 3 / 1 - 6। इसका मतलब क्या आया, पाई माइनस tan इनवर्स। क्यों माइनस ले लिया, चलो अभी प्लस रखो। तो 5 - 5 कैंसिल आउट, क्या आया पाई tan इनवर्स -1। और -1 कब आता है, सबको पता है -1 आता है π/4 पे। कैसे, -π/4 पे। तो पाई -π/4 आपकी वैल्यू क्या दे रहा है, 3π/4। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, सिंपल सी चीज, कितने लोगों को समझ में आ गई बताओ जल्दी से, है ना। कुछ नहीं करना है, सिर्फ xy की वैल्यू चेक करनी है। यहाँ पर xy की वैल्यू बताओ क्या आएगी, 1/7 × 1/13 क्या आएगा, लेस देन 1 ही आने वाला है, सिंपल सी चीज। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिर्फ tan इनवर्स वाला। क्या करेंगे, 1/7 + 1/13 1 - 1/7 1/13 क्या होगा, 13 + 7 20 डिवाइड बाई 13 × 7 क्या होगा, 3719 है ना। 91 - 1 = क्या आएगा, 20/90। तो 2/9। तो इसके आगे क्या लगाना है हमें, tan इनवर्स तो लगाना है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, tan इनवर्स 2/9। चलो ये वैसे मैं होमवर्क में देने वाला था पर मैंने यहीं पे सॉल्व करा दिया, है ना, आसान। तो ये इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चंस आप सब सॉल्व कर सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना है कि कभी भी आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन मिल जाए, डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल जाए, आपको एक ही काम करना है, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देना है। क्योंकि इसके बाद आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके कहीं से भी निकल जाओगे, है ना। तो जल्दी से ट्राई करोगे, आप tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाने के लिए कोशिश करो। तो पहले तो ये लिख लो, सिंपल सी चीज, कुछ लिखने जैसा है नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन लिख लो तो भी चलेगा, फिर घर से सॉल्व कर लेना खुद से। आंसर लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। चलो कुछ आज क्वेश्चंस इसमें देख लेते हैं। होमवर्क में कितने क्वेश्चंस हुए, शायद से 3। चलिए ओके, tan इनवर्स a/b। ठीक है, चलिए क्या करेंगे इसमें बताओ। सिंपल देखो, अगर मैं क्या कर सकता हूँ, tan इनवर्स a/b, इसमें क्या कर सकते हैं, अगर कोई समझदार बंदा है तो एक बार समझ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - a/b लिख सकता हूँ और 1 + a/b भी लिख सकता हूँ। कितने लोग समझ रहे हैं इस चीज को, है कि नहीं। कोई अगर चाहे तो और कुछ लिख सकता है क्या इसके बारे में, नहीं, ये लिख सकते हैं, सिंपल सी चीज है। चलो जल्दी से बताओ, tan इनवर्स a/b प्लस इधर से क्या निकलेगा, tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स a/b। कितने लोगों को ये समझ में आया, ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, कैसे आई। अरे कौन सा फॉर्मूला लग गया, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला था, tan इनवर्स x - y डिवाइड बाय 1 + xy। तो क्या ये लगा नहीं है यहाँ पर, tan इनवर्स 1 ले लूं तो 1 और माइनस a/b को इस तरीके से लिख सकता हूँ, है कि नहीं, है, सही है। तो इसको क्या लिख दिया, tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स a/b, tan इनवर्स a/b, tan इनवर्स a/b कैंसिल आउट, तो बचा क्या आपके पास, π/4। समझ में आ रहा है। तो स्टार्ट करने का थोड़ा बहुत होता है, जिसको ये समझ में आ गया कि a/b भी दिख रहा है तो मैं a/b कहीं से बना लूं, तो मैंने a/b कहीं से बनाने की कोशिश की, तो पूरे ऊपर भी b से डिवाइड किया, नीचे भी b से डिवाइड किया, कर सकता हूं मैं, है ना। देख लो आप, कहीं पे गलती दिख रही हो तो, मुझे तो नहीं लग रही, सही है। तो माइनस tan इनवर्स a/b और प्लस tan इनवर्स a/b उड़ गए, बाकी क्या बचा, tan इनवर्स 1, और 1 कहाँ होता है आपको पता है, π/4 पे, लिख लो, मस्त है। चलिए
ठीक है, अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो रही है और मैं ज्यादा कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आप बिंदास मुझे कॉल करिए और सीखिए मेरे से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और है, इसको मैं आपको होमवर्क में करने दे रहा हूँ, हिंट में दे देता हूँ, हिंट में दे देता हूँ। चलो कर ही लेते हैं। पाई लाना है हमें, क्या करना है, पाई वैल्यू लाके देना है। तो सबसे पहले इसको 10 में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, तो 2 तो ऐसे ही रहने दो, इसको 10 में कर दो। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ ऐसे करना है। यहाँ पर भी क्या करो, 10 में कन्वर्ट कर दो और यहाँ पर पूरा एक क्या ले लो, 2 थीटा ले लो। इसको क्या बनेंगे, आंसर क्या बनेगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू आपको कुछ मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, cos 2 थीटा के आंसर में आपको कुछ मिलेगा। तो क्या इसमें से मैं tan थीटा बना सकता हूँ कि नहीं, ना, इसमें से आपको tan थीटा की वैल्यू मिलेगी। कैसे, इसका फॉर्मूला बताया ना आपको tan थीटा के फॉर्म में, तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगी, tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे tan थीटा की वैल्यू मिले, आप क्या करोगे, इधर tan इनवर्स के फॉर्म में लिख दोगे। आप क्या करोगे, tan इनवर्स के फॉर्म में लिख दोगे। अब tan इनवर्स यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ 2 बार है, तो एक इसको दो और एक इसको दो। ठीक है, एक इसके साथ ऐड कराओ, एक को इसके साथ ऐड कराओ, तो आपका आंसर पाई तक पहुंच जाएगा। अगर ये इतना करने के बाद आपका आंसर नहीं पहुंच रहा है तो मुझे कॉल करना, मैं सिखाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना करना है, क्या करना है, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, हो जाएगा। इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, वो भी आता है हमें। यहाँ पर क्या है, पूरे को थीटा लेना है। और cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब कौन इसको सोल्व नहीं कर पाएगा, बोलो, इसको इस तरफ ले जाओ, है ना, तो इसको इस तरफ ले जाओ, इसकी वैल्यू कुछ है और बस cos 2 थीटा क्या है, ये रहा ना 7/25, तो इसको इस तरफ ले जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ आंसर इसका मिल जाएगा। और इसको ही हमें tan थीटा ले लेना है। ठीक है, और tan थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव आएगा, है ना, पॉजिटिव आने वाला है। चलो जल्दी से लिख लो। लिख लो, ये स्टार्ट मैंने दे दिया है आपको, इसको कंप्लीट करके पाई की वैल्यू लानी है। नहीं आता तो मैं आपको सॉल्व करके भेजूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम के हिसाब से मुझे काम करना है, तो अभी 2 क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, सिंपल वाले और हार्ड वाले। चलो अब लिखो जल्दी से क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा, सिंपल है, होमवर्क 4 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से होमवर्क में बहुत हुआ इतना तो। और एक होमवर्क मैं आपको थोड़ा ऐड करके दूंगा लास्ट में, tan इनवर्स yz by xr प्लस tan इनवर्स xz by yr प्लस tan इनवर्स xy by zr इज इक्वल टू क्या लाना है हमें, पाई बाय 2 प्रूव करना है। ठीक है, बट उसमें क्वेश्चन क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ना, ऐसा दिया है हमें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दिया है। और हमें प्रूव क्या करना है इस केस में, पाई बाय 2 की वैल्यू लानी है। तो सबसे पहले आपके पास 3 चीजें हैं, tan इनवर्स yz by xr, tan इनवर्स xz by yr और tan इनवर्स xy by zr। आप कहां से स्टार्ट करोगे, इसमें मैं स्टार्ट नहीं, मैं करा ही लेता हूं आपको। तो सबसे पहले तो इनको करना है हमें सॉल्व। पहले क्या चेक करना है, पहले तो चेक करना है कि xy क्या है। xy कैसे चेक करेंगे, तो yz xz डिवाइड बाय क्या आएगा, xr yr, ऐसे आएगा। xy का मल्टीप्लिकेशन क्या आने वाला है, यही आने वाला है। बताओ जल्दी से क्या क्या हो सकता है, x x उड़ जाएगा, y y उड़ जाएगा, तो क्या आएगा, z स्क्वायर r स्क्वायर। r स्क्वायर की जगह पे क्या है, z स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। कितने लोग बोल सकते हैं कि लेस देन 1 होगा, कितने लोग बता सकते हैं कि लेस देन 1 होगा। समझ में आ रहा है ना, ऊपर जो टर्म है वो ऑलरेडी यहाँ पर है और उसके साथ ऐड में कुछ है, तो मतलब ये कोई भी वैल्यू होगी लेस देन 1 होगी, है ना। अगर लेस देन 1 है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली इसका पाई बिना पाई के लिख सकता हूँ। तो आंसर क्या आने वाला है, yz by xr प्लस xz by yr 1 माइनस xy z स्क्वायर डिवाइड बाय xy r स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x by y, tan इनवर्स xy प्लस zr। बताओ इस पे क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे,
एलसीएम लेते ही क्या मिलेगा, ये मल्टीप्लाई इसके साथ वाई स्क्वायर जेड आर, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर जेड आर, डिवाइड में क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ एक्स वाई आर स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर, है कि नहीं, यही हो रहा है। ओके चलो अब क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कॉमन निकलेगा ऊपर से नीचे से, जल्दी से बताओ, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, ऊपर कॉमन निकल रहा है जेड आर आपका, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे क्या कॉमन निकल रहा है एक्स वाई, तो क्या बच रहा है आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब मुझे बताओ आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या होता है, यहाँ से देख के बताओ, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या होगा, किसी को भी पता चलता है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगा, ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो बचेगा क्या जेड आर डिवाइड बाई एक्स वाई, जेड आर बाई एक्स वाई कहाँ बचा, यहाँ टेन इनवर्स तो इसके साथ कैरी में आ ही रहा है, टेन इनवर्स तो कैरी में आ ही रहा है, तो जो इसका आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, यहाँ से क्या निकला टेन इनवर्स जेड आर डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस हमारे पास क्या है टेन इनवर्स एक्स वाई डिवाइड बाई जेड आर। आप देख सकते हो कि वन डिवाइड वाली चीज हो गई कि नहीं, वन डिवाइड वाली चीज, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कॉट इनवर्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ये बताओ, क्या इसको मैं कॉट इनवर्स जेड आर बाई एक्स वाई लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, और ये क्या है टेन इनवर्स जेड आर बाई एक्स वाई। अब टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का अगर दोनों में क्या है एक्स की वैल्यू सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अरे पाई बाई टू, क्या लिख सकते हो, और क्या लिखोगे पाई बाई टू ही लिखोगे, प्रॉपर्टी नंबर 2, सिंपल सी चीज है, हमें कुछ नहीं किया, बस मल्टीप्लिकेशन किया और थोड़ा बहुत एलसीएम ले लिया, कोई बड़ी दिक्कत वाली चीज नहीं है। पहले चेक क्या करना है कि दो जो टर्म्स हैं वो दो टर्म्स ग्रेटर देन और लेस देन 1 है कि नहीं, अगर लेस देन 1 है तो सिंपल सी बात है पाई लगने वाला नहीं है यहाँ पर, अदरवाइज पाई लगता और कुछ नहीं। और इसके आंसर के बाद आपको आंसर क्या मिल रहा है टेन इनवर्स जेड आर बाई एक्स वाई, और उसी को मैंने इसको मैंने थोड़ा उल्टा करके लिख दिया तो कॉट इनवर्स हो गया, और टेन इनवर्स कॉट इनवर्स का सम क्या मिलेगा आपको पाई बाई 2, तो मेरा आंसर सही आ रहा है। लिख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो जल्दी से। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूँ, समय नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है, पर मैं चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व करो, बहुत थोड़ा लंबा हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो देखते हैं आप में से कोई कर सकता है कि नहीं होगा तो दिक्कत नहीं है, बट हो गया तो मजा आएगा, क्या हो गया तो मजा आ जाएगा, तो आप करके लाओ, नहीं हो गया तो मैं आपको सॉल्यूशन भेजता हूँ, ठीक है। जितने भी होमवर्क के क्वेश्चन है मैं ट्राई करूंगा कि उसके क्या बोलते हैं सॉल्यूशन आपको भेजूं। जो ये क्वेश्चन है होमवर्क का बहुत मस्त वाला क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप लोग सब लोग ये करके लाओ, ट्राई करो, क्या हो रहा है वो तो देख लेंगे। साइन इनवर्स ax प्लस cos इनवर्स y, हिंट दे दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, cos इनवर्स bxy इज इक्वल टू पाई बाई 2, then xy belongs to xy belongs to, ठीक है, xy belongs to, इसमें आपको कॉलम 1 दिया है, कॉलम 2 दिया है, a b c d p q r s, आपको मैच करना है, क्या करना है मैच करना है, और इसमें आपको क्या दिया है a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 2, इसके सामने मैं आंसर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू एक्स, और दिया है 4x स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो शुरुआत कैसे करोगे मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ, इजी हिंट है, पहले तो ये कर लो साइन इनवर्स को उस तरफ ले जाओ, तो क्या बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, समझ में आया, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स है तो क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स बन जाएगा, यहाँ पर कॉस इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा कॉस इनवर्स का आंसर मिलेगा, इस तरफ भी कॉस इनवर्स उस तरफ भी कॉस इनवर्स, इसका मतलब कॉस कॉस विल बी कैंसिल आउट, और जो आपको इस इक्वेशन मिलता है उसको सिंपलीफाई कर दो, और सिंपलीफाई करने के बाद आपको क्या करनी है ए की बी की वैल्यू ये रख के चेक करना है कि इसमें से कौन सा बन रहा है,
आंसर बनने के बाद क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या करना है, a = 1 b = 0 जो वैल्यू है वो आपको इस इक्वेशन में पुट करना है, जो लास्ट में इक्वेशन बन के आएगी ना वो उसमें पुट करोगे तो आपको इसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा, उसको मैच करना है। फिर आप दूसरे केस में क्या लोगे, a = 1 और b = 1 लोगे, फिर से इसमें से कुछ आंसर मिलेगा, उसको मैच करना है। फिर a = 1 b = 2 लो, फिर आंसर मिलेगा। तो बहुत मजे वाला क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा लेंथी क्वेश्चन है बट डिफिकल्ट जरा भी नहीं है। साइन इनवर्स को इस तरफ ले आओ, पहले cos इनवर्स बन जाएगा। इन दोनों का सम cos इनवर्स वाले फार्मूले से करो, 6 प्रॉपर्टी से। जैसे आंसर मिले cos को उड़ाओ, जैसे ही उड़ता है आपके पास कुछ ना कुछ इक्वेशन बचेगी, थोड़ी लंबी चौड़ी बचेगी, तो डरना मत, ले जाना। लंबा चौड़ा हो रहा है तो ले जाओ, क्योंकि वही आंसर है ना, तो उस तरफ ले जाना और उसका आंसर निकाल के लाना, ठीक है।